अगर आप भी आने वाले समय में माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप सभी भक्तों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी माता वैष्णो देवी जी के दरबार से आई है। अब आप भी माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप सभी भक्तों को भी माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से हो सकते हैं। बस आपको दो काम करने हैं, जैसा मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप वैसा ही करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में भी बैठने को मिलेगा और आप प्राचीन गुफा से दर्शन कर पाएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकर माता वैष्णो देवी जी का नाम, माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। सबसे पहले अभी आप हैं माता रानी जी के दरबार में। सामने है माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन। इसी भवन के अंदर विराजमान है माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने के लिए आप दूर दूर से ट्रेन में सफर करने के बाद माता रानी जी के पवित्र धाम यानी कटरा पहुंचते हैं। कटरा से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं। आज हम आपको घर बैठे माता रानी जी की यात्रा करवाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। देखिए, ये जो दर्शन करने की लाइन है, राइट साइड में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है 3 नंबर गेट की लाइन यानी स्काई वॉक की लाइन। आप अगर आरती में बैठना चाहते हैं, आपको यहीं पर आकर खड़े होना है सुबह या शाम को 5 बजे, क्योंकि 5:20 पर इस लाइन को बंद कर दिया जाता है। आरती 6:20 पर होती है। सुबह और शाम को दोनों समय आरती 6:20 पर शुरू हो जाती है। तो आप 5 बजे यहाँ पर, जहाँ पर ये गेट एंट्री गेट है, यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, चाहे सुबह या शाम को। लेकिन उससे पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि 5:20 पर लाइन को बंद कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन को बंद किया जाता है तो लाइन में जो पहले आगे जो 50 या 100 भक्त खड़े होते हैं, उनमें से ही कुछ भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाता है। तो आप भी इस तरह माता रानी जी की अटका आरती में बैठ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 बजे आकर आप वहां पर खड़े हो जाएं स्काई वॉक के सामने वाली लाइन में। 5:20 होते ही लाइन को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आगे भक्त खड़े होंगे, उनमें से 50 या 100 भक्तों को अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वहां पर जहां अटका आरती होती है, पंडित जी बैठकर जहां पर आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है, आप भी अटका आरती में बैठ सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर आपको खाने पीने की हर सुख सुविधा मिल जाती है। आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप यात्रा दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। माता रानी जी की ये यात्रा 24 घंटे साल के 365 दिन चलती रहती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। यहाँ पर हर साल लगभग करोड़ों भक्त देश और दुनिया से आकर माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। कहा जाता है माता रानी जी के दरबार में वही आ पाता है जिसको माता रानी स्वयं बुलावा भेजकर बुलाती है। अगर आपको भी माता रानी जी का बुलावा आ गया है, आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आप अपने आने की डेट हमें कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, माता रानी जी की यात्रा करने के लिए बाणगंगा मेन द्वार से आपको घोड़े मिल जाते हैं, पालकी मिल जाती है और आपके छोटे बच्चों के लिए वॉकर भी मिल जाते हैं। आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा करने के लिए आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े से आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं, जिसके लिए आपको
1250 रुपए देने होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवाते हैं तो इसके लिए आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए मात्र 540 रुपए देने होते हैं। आपके बच्चे को 3 से 4 घंटे में माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जब आप कटरा पहुंचते हैं तो कटरा बिल्कुल मेन चौक पर यहाँ पर आपको मिलता है ये J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपका एक तो सारा सामान भी जमा हो जाता है, मात्र 30 रुपए पर बैग देकर आपका यहाँ पर सारा सामान जमा हो जाता है। और इसी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा और सस्ता रूम भी मिल जाता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से आप सभी भक्तों के लिए सामान जमा करने के लिए काफी अच्छी सुविधा यहाँ पर आप सभी भक्तों को दी जाती है। यहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं मात्र 30 रुपए देकर। 24 घंटे के लिए आपको 30 रुपए देने होते हैं। इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर आपको ये 8 बेड वाला रूम मिल जाता है मात्र 1120 रुपए में। अगर आप एक परिवार के साथ हैं या ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक ये पूरा रूम ले सकते हैं मात्र 1120 रुपए देकर। बहुत अच्छी सुविधा और सस्ते रूम यहाँ पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनका नंबर और इनकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर रूम बुक करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर रिसेप्शन से भी रूम बुक करवा सकते हैं। और ये है डबल बेडरूम। अगर आप ये डबल बेडरूम लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, देखिए जब आप रूम के अंदर से जैसे ही पर्दा हटाते हैं आपको सामने नजर आता है माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत। बड़ा ही सुंदर नजारा। और नीचे बाहर की ओर है कटरा मेन चौक। बिल्कुल कटरा मेन चौक पर आपको ये डबल बेडरूम मिल जाता है मात्र 950 रुपए में। आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको एक अच्छा होटल लेना है और सस्ता होटल लेना है, 5 बेडरूम चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये होटल महारानी के अंदर का रूम है, 5 बेडरूम है। अगर आपको डबल बेडरूम 4 बेडरूम लेना है तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। कटरा मेन चौक से मात्र 200 मीटर चलने के बाद बाणगंगा वाले मार्ग पर है ये होटल महारानी। जैसे ही आप बाणगंगा वाले मार्ग पर आते हैं सबसे पहले आपको शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। शिव मंदिर के सामने है होटल महारानी। कटरा मेन चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर होटल महारानी है। आप यहाँ पर 5 बेडरूम, डबल बेडरूम, 4 बेडरूम जैसा रूम लेना चाहे वैसा रूम आपको मिल जाएगा। ये होटल महारानी के बाहर का नज़ारा है। आप यहाँ पर आकर अपने यात्रा लाइफ यूट्यूब चैनल का नाम बताकर यहाँ पर रूम ले सकते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको फोन करके भी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। रूम के प्राइस डिपेंड करते हैं कि अभी माता रानी जी के दरबार में कितनी भीड़ है, क्योंकि रूम के रेट घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो आप जब आएं आप इनको एक बार कॉल करके रूम के रेट के बारे में पता कर सकते हैं। अब अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है तो आपको आना होगा कटरा बस स्टैंड के अंदर इस निहारिका भवन में। निहारिका भवन के अंदर है ये रूम बुकिंग काउंटर। अगर आप ऑफलाइन में डोरमेट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इसी निहारिका भवन में आना होगा। ये निहारिका भवन का जो रूम बुकिंग काउंटर है ये सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 बजे ही आकर लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी आना होगा, क्योंकि अगर आप आने में देरी करेंगे तब तक सारे रूम या डोरमेट्री बेड फुल हो जाते हैं। आपको डोरमेट्री बेड 150 रुपए देकर मिल जाता है। यहीं पर है शक्ति भवन। आप अगर कटरा में एक दिन रुकना चाहते हैं तो आप इस शक्ति भवन के अंदर आकर रिसेप्शन से डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। मात्र 150 रुपए देकर आपको यहाँ पर बेड मिल जाता है। 150 रुपए देकर आपको यहाँ पर बेड मिल जाएगा, साथ में नहाने के लिए गर्म पानी, सामान रखने के लिए लॉकर और रात के समय आपको यहाँ पर सोने के लिए कंबल मिल जाता है।
लेकिन कंबल के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपए पर कंबल सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, जो कि बाद में आपको वापस मिल जाती है। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर हम हर वो छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको यात्रा करने में, माता रानी जी के दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। आप इसी रूम बुकिंग काउंटर पर आकर अपने लिए माता वैष्णो देवी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं। यहाँ से सेम डे बुकिंग होती है, एडवांस में बुकिंग नहीं होती है। अगर आपको आज माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो आपको आज ही सुबह यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए बुकिंग करवानी होगी। आप अगर सोचें कि हमें कल के लिए यहाँ से डोरमेट्री बेड या रूम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सेम डे बुकिंग यहाँ से होती है। इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है। आप हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर जाकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट भी ले सकते हैं, मात्र 2100 रुपए पर पर्सन देकर। हेलीकॉप्टर की टिकट लेते समय आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेकर जरूर जाएं। कटरा मेन चौक से बड़ा ही सुंदर नजारा दिन में देख सकते हैं। धूप निकलती है, लेकिन रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। ऐसे में आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। दिन में धूप निकलती जरूर है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और रात होने के बाद तो माता रानी जी के दरबार में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि हम आपको क्या बताएं। वैसे अभी तक तो माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार लगता है माता रानी जी काफी ज्यादा इंतजार भक्तों को करवाने वाली है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में अभी तक माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो गई थी, लेकिन अभी लगता है मौसम को देखकर अगले कुछ दिनों तक भी स्नोफॉल होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो जैसे ही माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी, हम वो सुंदर नजारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जय माता दी। देखिए, माता रानी जी की यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। कटरा बस स्टैंड के अंदर है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। सामने जो आप देख पा रहे हैं, इसी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप अपना RFID कार्ड जरूर ले लें। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। RFID कार्ड आपको काउंटर पर लाइन में लगकर ही लेना होता है। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। आप RFID कार्ड लेकर ही इस बाणगंगा मेन द्वार पर पहुंचे, क्योंकि यहीं पर आपका RFID कार्ड चेक होता है। उसके बाद आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। यहां से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही बाणगंगा मेन द्वार से आप आगे बढ़ते हैं, आपको देखने को मिलता है माता रानी जी के यात्रा मार्ग का वो सुंदर नजारा। बाजार की रौनक आपको देखने को मिलती है। आपके लेफ्ट साइड में आपको ऐसे सुंदर सुंदर फोटो स्टूडियो दिखाई देते हैं। आप इन फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा यहाँ से आप पैदल करना चाहते हैं तो पैदल कर सकते हैं। यहाँ से आपको घोड़े भी मिल जाएंगे। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होंगे। वहीं पालकी से यात्रा करना चाहते हैं तो पालकी के लिए 3150 रुपए देने होते हैं। अगर आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, ये सीढ़ियाँ आगे चलकर इसी मार्ग से होकर आप ताराकोट मार्ग पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से आप ताराकोट मार्ग के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में है यहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर। आप यहाँ पर लंगर भी खा सकते हैं। हम यात्रा करेंगे पुराने मार्ग से, क्योंकि नए मार्ग पर ना तो आपको कोई ज्यादा खाने पीने की दुकानें मिलेंगी और ना ही वहाँ से घोड़े जाते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुँच जाते हैं तो राइट साइड में आपको सबसे पहले मिलता है ये पार्वती भवन। इस पार्वती भवन के अंदर जाकर आप अपना लॉकर ले लें, क्योंकि बिना लॉकर के आपका सामान जमा नहीं होगा और आप माता रानी जी के दर्शन करने भी नहीं जा पाएंगे। यहाँ से आप अपना माता रानी जी का प्रसाद ले सकते हैं।
पार्वती भवन के अंदर ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, इसी सीढ़ियों से ऊपर होते हुए आप 3rd फ्लोर पर जा सकते हैं। 3rd फ्लोर पर आप सभी भक्तों के लिए वॉशरूम बनाया गया है। 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे यहां पर स्नान करने की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से माता रानी जी के भक्तों के लिए यहां पर दी जाती है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर स्नान कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंचते हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको बैटरी कार से अर्धकुंवारी जाना है तो यहां से आप बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। ये राइट साइड में देख सकते हैं, ये बैटरी कार टिकट की लाइन है। आप यहां पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए आपको 1 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। कभी कभी तो भीड़ ज़्यादा होने की वजह से 2-2 घंटे भी आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये चेकिंग पॉइंट है, स्काई वॉक की एंट्री पॉइंट है। आपको इस एंट्री पॉइंट से पहले आकर खड़े हो जाना है। 5 बजे 5 बजे आकर आप यहाँ पर खड़े हो जाएं। जैसे ही 5:20 होंगे, लाइन को बंद कर दिया जाता है। जब लाइन बंद होती है उसके बाद जो आगे 50 या 100 भक्त खड़े होते हैं, उनमें से ही इसी स्काई वॉक के अंदर से कुछ भक्तों को लेकर जाया जाता है। यहाँ से उन भक्तों को माता रानी जी की अटका आरती जहाँ पर होती है उस प्रांगण में ले जाया जाता है। फिर उसके बाद उनको अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाता है। तो आप 5 बजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। जैसे ही आरती के लिए दर्शन करने की लाइन को बंद किया जाएगा तो हो सकता है आपको भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठने का मौका मिल जाए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करने के बाद ही यहाँ पर दर्शन करने की लाइन में लगें। वरना अगर चेकिंग के दौरान आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ना तो आप माता रानी जी के दर्शन कर पाएंगे और ना ही आपको अटका आरती में बैठने का मौका मिलेगा। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाए। वहीं अगर आप माता रानी जी के दर्शन प्राचीन गुफा से करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब प्राचीन गुफा से दर्शन दिन में 2 बार करवाए जाएंगे। आपको बता दें, आप रात को 11 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगें और दिन में 11 बजे के बाद दर्शन करने की लाइन में लगें। सुबह अगर आप 11 बजे दर्शन करने की लाइन में लगते हैं तो अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। अब प्राचीन गुफा रात को 11 बजे से 4 बजे तक खुलेगी और दिन में भी 11 बजे से 3 बजे तक प्राचीन गुफा को खोला जाएगा। आप ऐसे में माता रानी जी के दर्शन करने अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, 15 फरवरी से पहले अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आप ऐसे समय में माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते हैं और अगर उस समय दर्शन करने की लाइन में भीड़ कम होगी तभी प्राचीन गुफा को खोला जाएगा, तो आप प्राचीन गुफा से दर्शन कर पाएंगे। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए आप कोशिश करें, जब आप लाइन में लगें आप माता रानी जी का ध्यान करें। अगर माता रानी जी की इच्छा होगी आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि अगर हम अटका आरती में बैठते हैं तो क्या हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे। तो देखिए, इसका कुछ कंफर्म नहीं होता है। कभी कभी आरती में बैठने वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन करवा दिए जाते हैं और कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से उनको अलग से लाइन से निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते किसको माता रानी जी के प्राचीन गुफा से दर्शन होंगे, किसको नहीं। बोलो जय माता दी। और देखिए, इतना सुंदर नजारा माता रानी जी के दरबार से रात में भक्तों की रौनक यहाँ पर बनी हुई है।
दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या फिर बर्फबारी हो, यहाँ पर भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है। ऐसे में आप भी अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। अभी की बात करें, अभी मार्च महीने तक सारी बुकिंग फुल है। अगर आपको अप्रैल महीने में माता रानी जी ने बुलाया है, आप अप्रैल महीने के लिए रूम या डोरमेट्री बेड बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 फरवरी 2024 को माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रूम या डोरमेट्री बेड बुक कर सकते हैं। वहीं आपको माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जाना होता है भैरव घाटी। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे का यूज कर सकते हैं। रोपवे के लिए वैसे तो टिकट आपको ऑफलाइन भी मिल जाती है, आप लाइन में लगकर रोपवे की टिकट ले सकते हैं, लेकिन अब श्राइन बोर्ड की तरफ से रोपवे की टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। आप घर बैठे रोपवे की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जिस महीने में आप आ रहे हैं उसी महीने की बुकिंग उसी महीने में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप जनवरी महीने में आ रहे हैं तो अभी जनवरी महीने की बुकिंग ओपन है, लेकिन अगर आप फरवरी महीने में आ रहे हैं तो फरवरी महीने के लिए आप रोपवे की टिकट फरवरी महीने में ही बुक कर पाएंगे। 1 फरवरी से रोपवे की टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। मार्च की बुकिंग 1 मार्च से शुरू होगी, वहीं अप्रैल महीने की बुकिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी। तो आप जिस महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं उसी महीने की पहली तारीख को आप रोपवे की टिकट बुक कर सकते हैं मात्र 100 रुपए देकर। 100 रुपए में माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आप आ जाते हैं। बोलो जय माता दी। अभी हम हैं रोपवे के अंदर। आप रोपवे के अंदर का बड़ा ही सुंदर नजारा अभी आप देख पा रहे हैं। नीचे है माता रानी जी का पवित्र पावन भवन। बड़े ही सुंदर दर्शन आप सभी भक्तों के लिए। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। जय माता दी। आप अभी देख सकते हैं माता रानी जी के दरबार में कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। हर रोज दिन में ऐसे ही धूप निकलती है, लेकिन रात होते होते माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। ऐसे में काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि माता रानी जी के भवन के सामने आग लग गई है, माता रानी जी की यात्रा चल रही है, या हमें सारा अपडेट दें। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, आग जरूर लगी थी। माता रानी जी के पर्वत के जो सामने वाला पर्वत है जहां पर श्री 5 पांडव महाराज जी विराजमान है, उसी पर्वत पर आग लगी थी, लेकिन उससे यात्रा में किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। यात्रा पहले की तरह चल रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तेज धूप निकलने की वजह से पहाड़ पर जो पेड़ है, पत्ते हैं, वो जल गए थे, जिनकी वजह से आग लग गई। क्योंकि इस बार माता रानी जी के दरबार में बारिश नहीं हो रही है और साथ ही साथ धूप भी काफी तेज निकलती है, जिसकी वजह से पेड़ों में आग लग गई। लेकिन आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया था। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत माता रानी जी की यात्रा में नहीं है। आप बड़े आराम से माता रानी जी की यात्रा पर आ सकते हैं। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, यात्रा मार्ग का वो सुंदर नजारा। जब आप कटरा बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद आपको थकावट हो जाती है। आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि अब हमसे आगे नहीं चला जाएगा, अभी तो माता रानी जी का भवन बहुत दूर है, हम कैसे माता रानी जी के भवन पर पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर आप माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, जय माता दी करते हैं, और आप कब माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये 12 किलोमीटर की यात्रा, ये कठिन यात्रा आप कितनी आसानी से कर लेते हैं, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि आपने 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर ली है। ये माता रानी जी के नाम की ही शक्ति है
जो आपके साथ साथ चलती है। तो इसीलिए जब आप माता रानी जी के दरबार में आए, आप माता रानी जी का जयकारा लगाते रहें। जब आप अपने घर पर होते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत माता रानी जी का जयकारा लगाकर करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली सारी कठिनाई आने से पहले ही दूर हो जाएं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों के प्यार और सहयोग से अपना यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार 1 लाख भक्तों का परिवार होने वाला है। बस हम कुछ ही कदम दूर है, 1 लाख भक्तों का परिवार अपना ये हो जाएगा। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और आप ऐसे ही अपना प्यार अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर बनाए रखें। जय माता दी। कटरा बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं हेमकोटी मार्ग पर बने इस बैटरी कार स्टैंड पर। आप यहां से बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है तो आपको उसी समय टिकट मिल जाएगी जो आपकी टिकट पर समय दिया होगा। आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के बाद यहां पर आकर अपने बताए हुए समय पर यहां से टिकट ले सकते हैं और बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवाई है तो यहाँ पर आपको 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑफलाइन टिकट लेने में डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा, भीड़ कितनी है। भीड़ ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, भीड़ कम होगी तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 354 रुपए पर पर्सन देकर बैटरी कार की टिकट मिल जाएगी। आप ऐसे इन बैटरी कार में बैठकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर बैटरी कार से यात्रा करने के लिए, हेलीकॉप्टर टिकट से यात्रा करने के लिए, रूम बुकिंग, डोरमेट्री बुकिंग, अटका आरती का टोकन, सब कुछ आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप सब कुछ माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करनी होती है। अब अगर आप सोचें कि हम फरवरी महीने में आ रहे हैं और हम अभी रूम बुक कर लेते हैं तो आपको रूम मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्च महीने तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं। 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। कभी कभी काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो 5 दिन बाद या 10 दिन बाद माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और वो 10 दिन पहले रूम की बुकिंग ट्राई करते हैं, उनको रूम नहीं मिलता है। फिर वो हमें मैसेज करते हैं कि भैया रूम तो मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी होती है। जब आप माता रानी जी के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको जाना होता है भैरव घाटी। ऐसी मान्यता है कि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी पर जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं और आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अपने घर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। मान्यता के अनुसार भक्तों को माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पर जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए आप जब भी माता रानी जी के दरबार में आए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी पर जाकर भैरव बाबा जी के साथ साथ सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के भी दर्शन जरूर करें, जिससे आपकी यात्रा सफल हो और माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। सामने माता रानी जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन आप अभी कर पा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।